हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिव अगेन। और टुडे टॉपिक इज़ लाइफ। लाइफ का मतलब क्या होता है? लाइफ का मतलब होता है ज़िंदगी। ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। वो कहते हैं ना, अगर सही तरीके से ज़िंदगी जिया जाए तो 100 साल भी कम पड़ जाते हैं, और गलत तरीके से जिया जाए तो 10 दिन भी भारी पड़ते हैं। ज़िंदगी का असली मतलब क्या होता है? ज़िंदगी का मतलब ही खुशी है। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये खूबसूरत कब होती है, इसमें खुशी कब होती है? जब हमारी ज़िंदगी में कोई गोल होता है, कोई उद्देश्य होता है, कुछ पाने की चाह होती है, कुछ बनने की चाह होती है, तब हमारी ज़िंदगी खूबसूरत होती है। हम ज़िंदगी में गोल बना लेते हैं, उद्देश्य बना लेते हैं, पाने की चाह बना लेते हैं, सब कुछ करते हैं। हम में से हर किसी की ज़िंदगी का गोल होता है, लेकिन क्या हम सब गोल को पूरा कर पाते हैं? हम नहीं कर पाते। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम में से ज़्यादातरों ने ज़िंदगी को एक कचरे का ढेर बना रखा है, जिसमें परेशानियाँ, दिक्कतें, लालच, लड़ाई, झगड़ा, घृणा, गुस्सा और पता नहीं क्या-क्या। हम ज़िंदगी को ये सोचते हैं ना कि ज़िंदगी का नाम ही मतलब दूसरों से ऊँचा बनना है, दूसरों से बड़ा बनना है, सामने वाले को हराना है। लेकिन ज़िंदगी का असली मतलब होता है खुद से ऊपर उठना, खुद से आगे बढ़ना, जो आप आज है उससे आगे बढ़ना, जो आप कल होंगे परसों उससे आगे होना। ये ज़िंदगी का असली मतलब होता है। लेकिन हम तो वहीं के वहीं रह जाते हैं। क्यों रह जाते हैं? क्योंकि हमें तो दूसरे से ऊपर होना है। जब भी हम दूसरे से ऊपर हो जाते हैं तब संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ, क्योंकि हम में से आधे से ज़्यादा ने तो ज़िंदगी दूसरों के नाम कर दी ना। दूसरों के नाम इस तरीके से कर दी कि दूसरे जैसे पसंद करते हैं वैसे कपड़े पहन के निकलते हैं कि भैया मैं ऐसे कपड़े पहन के निकलूँगा तो लोग मुझे देखेंगे। दूसरों की पसंद के कपड़े पहनते हैं। दूसरे जो गाड़ियाँ खरीदते हैं उस वो खरीदते हैं कि ताकि जब मैं एक गाड़ी में निकलूँ लोग देखें मुझे। घर ऐसा खरीदते हैं जो लोगों को पसंद हो, लोग आए तो बोलो वाह क्या घर खरीदा है। हर चीज़ लोगों की पसंद है। यहाँ तक कि जब शादी भी करने जाते हैं तभी भी, चाहे लड़के से करे या लड़का लड़की से करे, लड़की भी ये देखती है कि हाँ यार इसके साथ अगर कहीं जाऊंगी तो लोग कहे कि हाँ यार अच्छे लड़के से शादी करी। और लड़का भी ये सोचता है कहीं इसके साथ जाऊंगा तो लोग ये बोले कि हाँ यार अच्छी लड़की से शादी करी। लेकिन क्या हम ये सोचते हैं कि हम क्या चाहते हैं सामने वाले से? हमारी इच्छा क्या है? भगवान ने ये ज़िंदगी आपको दी है ना, ये दूसरे की गुलामी करने के लिए दी है या दूसरों को दिखाने के लिए दी है? भगवान ने ये ज़िंदगी हमें इसलिए दी है ताकि इसको हम जिए। हम हर किसी इंसान का एक उद्देश्य होता है। जब भी हम इस दुनिया में आते हैं बिना उद्देश्य के नहीं आते। हमें उद्देश्य का पता होता है, लेकिन हम इन चीज़ों में पड़ के, दुनियादारी में पड़ के दुनिया के लिए जीना चालू कर देते हैं। खुद के लिए जीना छोड़ देते हैं। खुद का जो उद्देश्य है उसको छोड़ के दूसरे से ऊपर उठने लग जाते हैं। वो कहते हैं ना, हर कोई साइंटिस्ट नहीं बन सकता, हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, हर कोई मैनेजर नहीं बन सकता, हर कोई फोटोग्राफर नहीं बन सकता, हर कोई आर्कियोलॉजिस्ट नहीं बन सकता, हर कोई डिज़ाइनर नहीं बन सकता। तो इस बात को समझिए, ये क्यों बोला जाता है
क्योंकि हर किसी में कोई ना कोई क्वालिटी होती है। ज़रूरी नहीं कि आप इंजीनियर बन के अपना नाम कर पाएँ, ज़रूरी नहीं कि आप डॉक्टर बन के अपना नाम कर पाएँ, ज़रूरी नहीं कि आप मैनेजर बन के अपना नाम कर पाएँ, ज़रूरी नहीं कि अच्छे डिज़ाइनर बन के आप अपना नाम कर पाएँ। ज़रूरी ये है कि आप क्या चाहते हैं, उसमें बेस्ट होइए, खुद को जिए, खुद की इच्छाओं को जिए, खुद के उद्देश्य को जिए, खुद के गोल को जिए। क्योंकि बिना गोल के, बिना उद्देश्य के ज़िंदगी एक, कहते हैं ना, बेमतलब सी हो जाती है। आप चाहे कहीं पे भी पहुंच जाए, लेकिन आप में एक दुखीपन हमेशा रहेगा। वो किस लिए? क्योंकि आप अंदर से जानते हैं आप ये बनना नहीं चाहते थे, आप ये बने क्योंकि आप सामने वाले को दिखाना चाहते थे। वो कहते हैं ना, इंसान बाहर से शायद जैसा भी हो, लेकिन अंदर से खुद की असलियत जानता है। ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, ज़िंदगी खुद के लिए जीना और दूसरों की मदद करना। अगर इस दुनिया में आए हैं तो दूसरों की मदद करिए, क्योंकि भगवान चाहता तो दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान भेजता। हमें इतने इंसान क्यों हैं इस दुनिया में? ताकि वो एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के साथ मिलकर चले, एक दूसरे की ज़रूरत पूरी करें। और क्या ये सच नहीं है? किसान हमारी ज़रूरत पूरी नहीं करता, हम किसान की ज़रूरत पूरी नहीं करते। दुकानदार हमारी ज़रूरत पूरी नहीं करता, हम दुकानदार की ज़रूरत पूरी नहीं करते। हम स्कूल की ज़रूरत पूरी नहीं करते, स्कूल हमारी ज़रूरत पूरी नहीं करता। हम कॉलेज की ज़रूरत पूरी नहीं करते, कॉलेज हमारी ज़रूरत पूरी नहीं करता। या हम किसी कंपनी की ज़रूरत पूरी नहीं करते, कंपनी हमारी ज़रूरत पूरी नहीं करता। हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत है। बिजनेसमैन को एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, एम्प्लॉयज़ को बिजनेसमैन की ज़रूरत है, कॉलेज को स्टूडेंट्स की ज़रूरत है, स्टूडेंट्स को कॉलेज की ज़रूरत है, स्कूल को स्टूडेंट्स की ज़रूरत है, स्टूडेंट्स को स्कूल की ज़रूरत है। हर किसी को एक दूसरे की ज़रूरत है। बिना एक दूसरे की मदद के कोई आगे नहीं बढ़ सकता। यह बात हमेशा याद रखिएगा। तो ज़िंदगी जीने का यही मंत्र है। ज़िंदगी में आए हैं तो कुछ करिए, उद्देश्य रखिए, ज़िंदगी को खूबसूरत तरीके से जिए और दूसरों के लिए घृणा, लालच, नीचे दिखाना, बुरा भला बोलना, ये सब बंद करिए। दूसरा जैसा है उसको उसमें खुश रहने दीजिए। लेकिन अगर आपको किसी को आपकी ज़रूरत है, उसकी मदद कीजिए, ना कि उसको नीचे गिराइए, उसकी बुराई करिए, उसको धिक्कारिए। अगर आपके पास कुछ ऐसा है, इतना है कि अगर किसी की मदद करके आपको नुकसान नहीं हो रहा हो, तो मदद करिए। फिर देखिए आपको खुशी कैसे मिलती है। किसी गरीब को खाना खिला के देखिएगा, उसके चेहरे पे जो हंसी आएगी आपके अंदर के सारे गम दूर कर देगी। ये है असली ज़िंदगी, ये है असली खुशी। ना कि किसी को नीचे दिखाना, ना कि खुद को ऐसा दिखाना कि मेरे पास तो ये कार है, ये बाइक है, वो बाइक है। सामने वाला उस टाइम पे देख के सामने वाला बहुत खुश होगा, बाद में गालियाँ देगा कि यार अरे औकात वगैरह कुछ भी नहीं है, दिखावा करता है बस, ज़्यादा पैसे आ गए। ये असलियत होती है। तो दिखावट छोड़िए, खुद के लिए जीना चालू करिए, ज़िंदगी को मायने दीजिए। फिर देखिए आपकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होती है। हाँ, ज़िंदगी में लाखों दिक्कतें, परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स आएगी, क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी में डाउनफॉल आता है, गिरावट आती है। जब परेशानी हो जाती है, इंसान को समझ भी नहीं आता मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ। लेकिन उस टाइम पे भी इंसान को सब्र नहीं खोना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। ज़िंदगी आपको जहाँ लगे कि ख़त्म होती है, वहाँ पे सोचिएगा कि ज़िंदगी की एक बहुत अच्छी शुरुआत होने वाली है, क्योंकि आपको ज़िंदगी का
तजुर्बा हो गया, एक्सपीरियंस हो गया। कोविड ले लीजिए, कोविड के टाइम पे क्या सोचा था लोगों ने कि अब तो सब खत्म हो जाएगा, लोग मर जाएंगे, खाने को कुछ नहीं रहेगा, ये वो नहीं। कुछ टाइम रहा, हाँ, उस बीमारी से कुछ लोग मरे भी सही, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन फिर क्या हुआ, लोग उससे उभरे। आज लोग नौकरी पे जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे कॉलेज जाते हैं, टीचर्स पढ़ाने आते हैं, लोगों के बिजनेस वापस चालू हो गए, एम्प्लॉयज़ नौकरी पे जाने लग गए, सब पहले जैसा हो गया। और लोग पहले से और सशक्त हो गए, पहले से और मजबूत हो गए, क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस ले लिया कि यार ऐसी दिक्कतें कभी भी आ सकती है, तो उसके लिए हमें पहले से तैयार होना है। तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसको खुशी से जिए। और एक बात हमेशा मान के चलिएगा, कभी कोई दिक्कतें आई, कभी कोई परेशानी आई, कभी कोई प्रॉब्लम आई, तो वो कुछ टाइम के लिए आएगी, फिर उसको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये समय है, समय बदलता रहता है। जैसे खुशी हमेशा नहीं रहती, वैसे गम भी हमेशा नहीं रहता। तो इन बातों को ध्यान में रख के चलिएगा। और मैं हमेशा कहता हूँ, अगर ज़िंदगी का असली मज़ा लेना है ना, तो ज़िंदगी जीना चालू करें। ज़िंदगी में इतना कुछ है जीने के लिए कि आपके लिए 100 क्या 200-300 साल भी कम पड़ जाएंगे। बस खुद के लिए तो जीना चालू करिए, फिर देखिए ज़िंदगी का क्या मज़ा आता है। एक बार कोशिश तो करके देखिए। और किसी से जलना, किसी को बुरा भला कहना, किसी के साथ गलत करना, इन सब से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि बुरे कर्म की बुरी सजा ही होती है। ये बात याद रखिएगा। और ज़िंदगी में जहाँ तक हो, कोशिश करिएगा कि आप वो बन पाए जो आप चाहते हैं, फिर आपकी ज़िंदगी में खुशी के अलावा और कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि देखिए, ज़िंदगी में दो ही रास्ते होते हैं, या तो अपनी इच्छा से जिए या दूसरे की इच्छा से जिए। अगर अपनी इच्छा से जी लिए तो ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी, अगर दूसरे की इच्छा से जिए तो कुछ टाइम तो शायद आपको खुशी मिल जाए, बाद में दुख ही दुख होगा। बाकी अब सब आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर किसी और टॉपिक पे आप कुछ सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट पे मेंशन करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।